हमारी कालका की एमएलए ने 90 सड़कें मंजूर कराई हैं, जी जो हिस्ट्री में है। आज तक कालका में 90 सड़कें मंजूर नहीं हुई। जी अब बरसात का मौसम है, समलेड़ी और बरौनी की सड़क पे तो इतना पानी खड्डा हो जाता था, 3-3 फुट पानी, किसी ने नहीं मंजूर कराया। अब 2-3-4 महीने में बन जाएगा। बहुत काम हो रहा है, बरसात की वजह से काम रुके हुए हैं। लोगों को पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि बरसात में गली और सड़क नहीं बन सकती। बरसातें बंद होंगी तो काम शुरू होगा। टेंडर पास हो चुके हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सके। 90 सड़कें कालका में मंजूर होना सारे इलाके की कायाकल्प हो जाएगी बरसात के के लिए हम बाद। लोग उपस्थित हैं लोकसभा अम्बाला में। हमारे साथ उपस्थित हैं वीरेंद्र भाऊ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और शुरू से यहाँ की जनता में, यहाँ के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आइए करते हैं बातचीत सबसे पहले आज की ताजी राजनीति को लेकर। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अभी चर्चाएं चल रही हैं मार्केट में कि मनोहर लाल खट्टर जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? बड़ी खुशी की बात है जी। संगठन से वो बहुत सालों से संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन के छोटे कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक उनको पता है। वो संगठन की पहले आदमी थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले। बहुत बढ़िया चलेगा। अब भी जो खट्टर साहब की पॉलिसियां हैं वही चल रही है हरियाणा में, उसी के गुणगान हो रहे। बिना पर्ची के नौकरी, कोई हेरा नहीं, कोई फेरी नहीं। बहुत बढ़िया काम करके गए, और बड़ी देश का सौभाग्य होगा अगर खट्टर साहब को प्रधान बना दिया जाए बीजेपी का, भारत का। बाबू जी, एक सवाल और है, बात करते हैं हरियाणा के। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी खट्टर जी को अपना गुरु मानते हैं, तो किस प्रकार ये गुरु चेले की सरकार जो हरियाणा में चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है जी। खट्टर साहब के निर्देश भी चल रही है, और सैनी साहब बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। और मिलनसार है, कोई रात को जाए दिन में जाए, कोई परेशानी नहीं मिलने की। हर एक आदमी की समस्या चलते हैं। जो पॉलिसी खट्टर साहब ने बनाई थी उसी में सरकार काम कर रही है, और सैनी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बात करें श्याम सिंह राणा जी की, मैं हमेशा सूर से मिलता हूं, उनको मैं अपना मार्गदर्शन मानता हूं, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है उनकी लाइफ को लेकर। वो भी हमेशा चर्चाएं करते हैं जब, तो आपका बहुत आदर सम्मान करते हैं श्याम सिंह राणा जी के बारे में। सर, क्या आप बता सकते हैं? श्याम सिंह राणा जी बहुत बढ़िया आदमी है, सादे आदमी है, बहुत ही सिंपल आदमी है, और बेईमानी से बहुत दूर है। मैं तो उनको कॉलेज टाइम से जानता हूँ, हम भी उसी टाइम पढ़ते थे। ऐसा बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा, और क्षत्रिय समाज में तो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। कोई कभी जाके मिल ले, कोई समस्या वाली बात नहीं। बाबू जी, लोगों का कहना है कि जब से सरकार बनी है भाजपा की, माइनिंग पर बहुत कंट्रोल है सर। साहब 80% कंट्रोल है। अभी थोड़े बहुत लूप होल हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी बंद हो जाएगा। 80% तो कंट्रोल है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हो जाएगा। बाबू जी, मैं निजी बात करना चाहूंगा आपसे। परमपिता परमात्मा ने आपको समर्थ बनाया, आपको विदेशों में घूमने का काफी मौका मिला। आप हिंदुस्तान की भी देखते हो, विदेशों को देखते हो, किस प्रकार का आपको फर्क हमारे भारत में और विदेशों में कल्चर को लेकर? हमारा भारतवर्ष बहुत अच्छा है। बाहर अगर जाएं आपका टाइम नहीं पास होता, सब लोग मशीन की तरह काम करते हैं। जो आदमी मेरी उम्र का आदमी, उसका टाइम नहीं पास होता। जो यंगस्टर है उनके लिए तो अच्छा है, पैसे बहुत मिलते हैं। लेकिन जो भारतवर्ष है, यहाँ का वातावरण, यहाँ का बोलचाल, यहाँ की सोसाइटी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरे जैसे ओल्ड एज वाले 70-72 के जो आदमी हैं, उनका बड़ा अच्छा टाइम पास होता है। लोग बिना बताए मिलने आ जाते हैं। वहाँ तो टाइम लेके मिलना पड़ता है, ये बड़ी दिक्कत होती है वहाँ। बाबू जी, आप धार्मिक वृत्ति को, परमात्मा को मानने वाले हो। मैंने महसूस किया है, और भी आपसे भी समृद्ध लोग हैं और भी लेकिन उनके मन की शांति नहीं है। आपको देखता हूँ हमेशा आप शांत रूप में रहते हैं, विनम्र रहते हैं, आए गए का मान सम्मान करते हैं, यथायोग्य मदद भी करते हैं। तो ये आपको संतोष की जो प्राप्ति है, ये कैसे मिली सर? लोगों में तो संतोष है। ये जो मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा परदादा, मेरे फादर, वो भी ऐसे ही करते थे। ये खानदान नहीं है। यहाँ जब जंगल होते थे, रास्ते नहीं होते थे, कोई भी आके आदमी रुकता था। जिसने मुबारकपुर जाके ट्रेन पकड़ते थे, यहाँ आदमी ने आना, बैठक थी एक, उसमें 10 मंजे पड़े हैं, कोई हम रुकेंगे जी, 10 आदमी आ जाओ, 15 आदमी आ जाओ, वही दावा रोटी। वही संस्कार अपने माँ बाप से मिले। मेरी दादी और माँ बड़ी पूजा पाठी, दिन रात पूजा पाठ करती थी। और मेरी दादी तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गीता के श्लोकन के मुँह जुबानी याद थे, उनसे भी सुनते थे। तो भगवान की कृपा में अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ। पर एक बात है, भी लोगों की सेवा करता हूँ। भगवान मौका देगा तो और सेवा करूँगा, नहीं देगा तो उसकी मर्जी। बाबू जी, एक मैं और बात जानना चाहूंगा। आप भाजपा के सक्रिय नेता हो। इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी प्रत्याशियों को बढ़ चढ़कर योगदान दिया।
जिसके कारण कालका विधानसभा में ही आपको जीत मिली। तो आज कालका में भी विकास कार्यों की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि एक नाली मंजूर हो गई, एक सड़क मंजूर हो गई, एक मार्ग मंजूर हो गया। ये जो नई नई घोषणाएं होने वाली है और कालका का विकास हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? हमारी कालका की एमएलए ने 90 सड़कें मंजूर कराई हैं, जो हिस्ट्री में है। आज तक कालका में 90 सड़कें मंजूर नहीं हुई। जी। अब बरसात का मौसम है, समलेड़ी और बरौनी की सड़क पे तो इतना पानी खड्डा हो जाता था, 3-3 फुट पानी, किसी ने नहीं मंजूर कराया। अब 2-3-4 महीने में बन जाएगा। बहुत काम हो रहा है, बरसात की वजह से काम रुके हुए हैं। लोगों को पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि बरसात में गली और सड़क नहीं बन सकती। बरसातें बंद होंगी तो काम शुरू होगा। टेंडर पास हो चुके हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सके, 90 सड़कें कालका में मंजूर होना सारे इलाके की कायाकल्प हो जाएगी बरसात के बाद। बाबू जी, एक जिज्ञासा है यहाँ के आपके भक्तों की, आपके चाहने वालों की। आप एक सामाजिक व्यक्ति ज्यादा हैं, राजनीतिक व्यक्ति कम है। हर पार्टी के, हर समाज के लोग आपसे जुड़े हुए हैं। उनकी भावनाएं हैं कि जिस प्रकार समर्पित भावनाओं से आप समाज सेवा में जुड़े हो, पार्टी से जुड़े हो, पार्टी आपको कोई ना कोई लाल बत्ती वाले सरकारी कोई ना कोई लाभ प्रदान, ताकि और अधिक ताकत के साथ आप जनता की सेवा कर सको। ये तो भगवान करेगा। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से जुड़ा हुआ हूँ, वो कृष्ण है, मैं उनका सदामा हूँ। जो वो करेंगे ठीक है, बहुत मेरी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया नानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।